ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो सिस्टम सभी समझते हैं कि जहाँ पे क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह का क्या होता है भाई, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या की जाती है, यहाँ पे होती है ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, वही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। इसी के साथ ही में अब ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्सेप्ट तो क्या है, ब्रीदिंग का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग में क्या किया जाता है भाई, अगर आप देखोगे तो ब्रीदिंग एक टाइप की क्या है, फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है, ये एक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है। फिजिकल का मतलब होता है कि जो हम फिजिकली रूप से करते हैं। ठीक है ना, तो भौतिक प्रक्रिया होती है एक तरीके की। इसी के साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रीदिंग में क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलती है हमको। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या किया जाता है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है इसमें, तो इसमें कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ ही में जब भी ब्रीदिंग होती है, जहां पे O2 और CO2 एक्सचेंज होती है, तो इसमें एक चीज याद रखेंगे कि इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सिंपल सी बात है, एनर्जी इज नॉट रिलीज। किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है रिलीज नहीं होती है, मतलब कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा मुक्त नहीं होती है इसमें। इसी के साथ ही में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, वो कहाँ पे होती है, वो सेल के बाहर होती है। ठीक है, कहाँ होती है, सेल के बाहर होती है। इसी के साथ में ब्रीदिंग प्रोसेस में अब हमको किसी भी प्रकार के एंजाइम्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो विदाउट एंजाइम्स के क्या होती है, ये प्रोसेस देखने के लिए मिलती है, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रीदिंग को, तो ब्रीदिंग को जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल देते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या पाया जाते हैं, दो अलग अलग जो है भाग हमको देखने के लिए मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो दो भागों में बटा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला होता है इसका कंडक्टिंग जोन होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। कंडक्टिंग जोन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंडक्टिंग जोन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि कंडक्टिंग जोन क्या है। कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन है, ठीक है, एक ऐसा जोन है जहाँ पे एयर को क्या किया जाता है बेटा, कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, एयर को हम क्या करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं, इस वजह से इसको जो है कंडक्टिंग जोन कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग।
ठीक है, श्वसन अंग। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो इनमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कंडक्टिंग जो है ना, और रेस्पिरेशन में एयर को कंडक्ट की जा रही है, और रेस्पिरेशन में क्या किया जा रहा है, ये ऑर्गन में यहाँ पे अब क्या इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स ही तो है, और लंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई पाया जाता है। ठीक है, वो मेन ऑर्गन होता है एल्वियोलाई, जो कि किसका पार्ट होता है, लंग्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले कंडक्टिंग जोन की, देन उसके बाद में बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है ना इतना सभी को? ब्रीदिंग जो नॉर्मली हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, जो हम डेली अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं, 24 आवर्स चलती है, ये वही है। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसके जो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनमें एक डिफरेंस समझना जरूरी है। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है, पहला होता है यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, इनमें एक डिफरेंस है, दोनों में प्रोसेस ये होती है भाई, दोनों में जो है गैसेस क्या हो रही है बेटा, एक्सचेंज होती है। ठीक है, दोनों में एक्सचेंज चलता है गैसों का, लेकिन जो कंडक्टिंग जोन है, इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलता है हमको, वो किसके बीच में मिलता है, तो वो मिलता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसके बीच में है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है, लंग्स के बीच में। तो वातावरण वातावरण और फेफड़ों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमको एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलती है। एक्चुअल का मतलब होता है जो सही मायने में होनी चाहिए। अब सही मायने में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, वो किसके बीच में देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है हमको एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। ठीक है, एल्वियोलाई और रक्त के बीच में जो है हमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जो कंडक्टिंग जोन है, एटमॉस्फेयर से लंग्स का मतलब होता है, एंड लंग्स का मतलब होता है, देखो एयर कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके आसपास जो भी वातावरण प्रेजेंट है ना, तुम्हारे सराउंडेड जो भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, उसमें क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है। ठीक है, अब वो जो एयर है जब इंटर करती है हमारी बॉडी में, तो कहाँ से इंटर करती है, हमारे नोज से इंटर करती है। ठीक है, नाक के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी में इंटर होती है, और कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है भाई, लंग्स में जाती है। इस वजह से कंडक्टिंग जोन में हमको जो गैसेस का आदान प्रदान है, वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही लंग्स के पास में एयर आ जाती है, तो लंग्स में क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है। अब इसका काम क्या होगा कि उस जो एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना जरूरी है, और पूरी बॉडी में किसके द्वारा हम सप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि क्या है, ब्लड। तो जो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ जा रही है बेटा, ब्लड में जा रही है, और ब्लड क्या करता है, ब्लड इस ऑक्सीजन को कंडक्ट करके क्या करेगा, पूरी बॉडी में क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, समझ गए? तो ये इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है। तो दो जोन हो गए, एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन हो गया। ठीक है, जोन बोल लो या फिर ऑर्गन बोल लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टिंग जोन की। कंडक्टिंग जोन
ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो जो कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है, इसको हम जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जा सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन मार्ग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? श्वसन मार्ग बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से समझते हैं, मार्ग का मतलब क्या होता है भाई? अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसका क्या होगा, एक प्रॉपर वे होता है, तो उस वे से होते हुए हम क्या करते हैं, उस वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है। अगर एयर को क्या है, एटमॉस्फेयर से कहा जाना है, लंग्स तक जाना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करते हैं, तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहला हिस्सा जो यहाँ पे भाग लेता है, वो क्या होता है? वो होता है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से शुरुआत होती है। ठीक है, नाक से शुरुआत होती थी। हम ब्रीदिंग किससे करते हैं? तो नोज से करते हैं और एक माउथ से करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो नॉस्ट्रल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, नॉस्ट्रल से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होगी सबसे पहले। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि एयर इंटर करेगा नॉस्ट्रल में। नॉस्ट्रल में इंटर करने के बाद में ये इंटर करता है नेजल कैविटी में। ठीक है, कहाँ इंटर करता है? नेजल कैविटी के अंदर इंटर कर देगा। ठीक है, नेजल कैविटी में इंटर करता है। छिद्र होता है एक प्रकार का। ठीक है, इसके बाद में नेजल कैविटी से कहाँ पे इंटर करता है? ये इंटरनल नोज में इंटर करता है। ठीक है, कहाँ इंटर करता है भाई? इंटरनल नोज में क्या करेगा? इंटर करेगा। इंटरनल नोज में इंटर करता है, आंतरिक नाक में। ठीक है, इंटरनल नोज में इंटर करता है। देन इसके बाद में इंटरनल नोज से कहाँ पे इंटर करेगा? अगर हम बात करेंगे तो ये जाता है नेजोफेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ इंटर करता है? नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स में इंटर होता है ये, नासा ग्रसनी में अंदर आएगा। ठीक है, नासा ग्रसनी। इसके बाद में नेजोफेरिंग से इंटर होता है ये लैरिंगोफेरिंग्स में। लैरिंगोफेरिंग्स में। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स में जाता है ये ग्रसनी। स्वर यंत्र भाग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र भाग भी इसको बोला जाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स क्या कहलाता है? साउंड बॉक्स कहलाता है। जो हमारी साउंड आ रही है वो लैरिंगोफेरिंग्स की वजह से आती है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो भाग हमको देखने के लिए मिलता है वो होता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया मतलब की वायु नली। इसके बाद में अगला जो भाग जाता है, ट्रैकिया के बाद क्या प्रेजेंट होती है? ब्रोनकाई प्रेजेंट होती है। ब्रोनकाई पाई जाती है। ब्रोनकाई से होते हुए एयर कहाँ पे जाती है? ब्रोनकी ऑल्स में जाती है। ठीक है, ब्रोनकियोल्स में जाती है। ब्रोनकियोल से ये फिर कहाँ पे जाती है? एल्वियोलाई में जाती है। ठीक है, ब्रोनकियोल से कहाँ पे जाती है? एल्वियोलाई में जाती है। ब्रोनकियोल्स क्या कहलाती है? हमारी श्वास नलिका होती है। ये क्या होती है भाई? श्वास नलिका। श्वास नलिका। तो देखो, कंडक्टिंग जोन के अंदर हमको क्या क्या एक रेस्पिरेटरी ट्रैक देखने के लिए मिलता है। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल क्या है? सबसे बाहर का क्या होता है? हिस्सा होता है हमारे नोज का, मतलब या फिर आप इसको एक्सटर्नल नोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोज प्रेजेंट होती है, नोस्ट्रल से क्या होती है? एयर इंटर होती है। इंटर होने के बाद में कहाँ पे जाएगी भाई?
नेजल कैविटी, नेजल कैविटी अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे बकल कैविटी होती है वैसे ही नेजल कैविटी भी होती है। नेजल कैविटी से जाती है इंटरनल नोज में, अंदर की तरफ भी होती है, ठीक है। इंटरनल नोज से जाती है नासोफैरिंग्स में, ठीक है। नासोफैरिंग्स से आती है भाई ये कहाँ पे, लैरिंगोफैरिंग्स में। फिर लैरिंगोफैरिंग्स से आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, हमारे नेक में, हमारे गर्दन में जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, ठीक है। हमारे गर्दन में अगर आप टच करेंगे सेंटर में क्या पाई जाती है, आपको एक देखने के लिए मिलेगा स्ट्रक्चर, बोन देखने के लिए मिलता है। उसको जब फील करते हैं तो कैसी दिखाई देती है हमको, जैसे रिंग बने होंगे टाइप की फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो होता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, आगे चल के, ठीक है, ट्रेकिया ही आगे चल के, सपोज ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया सिंपल नहीं होता, ट्रेकिया इस तरीके का होता है, इस तरीके की रिंग होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया है, देन ट्रेकिया आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड होता है। दो ब्रांच में, क्योंकि आपके पास दो लंग्स होते हैं तो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरीके से ट्रेकिया डिवाइड होता है। जब ट्रेकिया डिवाइड होता है, ठीक है, जब डिवाइड होगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है ब्रोनकाई, ठीक है। क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई बोलती है, जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है। फिर आगे चल के ये जो ब्रोनकाई होती है, आगे चल के भाई इस तरीके से सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इसकी और भी बहुत सारी क्या निकल जाती है, ब्रांचेस निकल जाती है, शाखा निकलती है। अब ये जो शाखाएं होती हैं वही शाखाएं क्या कहलाती हैं, ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं, ठीक है, समझ गए। क्लियर है इतना, ये हो गया हमारा कंडक्टिंग जोन। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है या फिर कार्य क्या होता है। कंडक्टिंग जोन का एक सबसे पहला जो वर्क होता है वो ये होता है कि अगर एयर हमारी बॉडी में इंटर हो रही है तो उस एयर में क्या डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाएंगे, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताइए। प्रेजेंट होते नहीं होते, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, होंगे ना, ऑब्वियसली पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले काम इसका वही होता है कि एयर में क्या पाए जाते हैं, हमें डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन डस्ट पार्टिकल को क्या करना होता है, फिल्टर करना जरूरी है। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है, नोज करता है। नोज में क्या पाए जाते हैं, नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इन हेयर का काम होता है कि एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को जो है ट्रैप करना, मतलब कि नोज का काम होता है एयर का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हो। फिर फिल्टर करने के बाद में एयर जो होती है एंटर होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसी के साथ ही में एक और फंक्शन यहाँ देखने के लिए मिलता है कंडक्टिंग जोन का, कि एयर जब इंटर होती है हमारे लंग्स में, तो इंटर होने से पहले एयर में क्या चाहिए हमको, मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है, ठीक है। क्या चाहिए, मॉइस्चर की जरूरत होती है, ठीक है। मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर मतलब कि थोड़ी नमी चाहिए होती है एयर में, ठीक है। नमी होना बहुत जरूरी है। तो एयर में मॉइस्चर ऐड करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो है म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जहां पे म्यूकस का क्या होता है भाई, सिक्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिक्रेशन यहाँ आता है, तो इसका काम होता है जब म्यूकस क्या होगी, रिलीज होगी, तो जब वो एयर के साथ मिलती है तो एयर कैसी हो जाती है, फिर वहां पे मॉइस्ट हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, ठीक है। तो ये इतना, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं कंडक्टिंग जोन के, कि एयर का फिल्ट्रेशन करेगा, साथ ही में एयर में क्या करता है, वो मॉइस्चर ऐड करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में हम उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट होता है
ठीक है, कंडक्टिंग जोन के बाद में जो सेकंड पाया जाता है वो होता है शोषण अंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। अब ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आएगा बेटा, इसके अंदर आती है, जैसे ही ब्रोंकियोल से एयर कहाँ पे जाएगी बेटा, एल्वियोलर डक्ट में जाती है। फिर कहाँ जाती है, एल्वियोलर डक्ट पाई जाती है उसमें जाएगी, और फिर एल्वियोलर डक्ट से कहाँ पे इंटर करती है, एल्वियोलर सेक में क्या करती है, इंटर करती है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आता कि एल्वियोलर डक्ट अगर मैंने लिख दिया तो एल्वियोलर डक्ट क्या होती है और एल्वियोलर सेक क्या होती है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर देखा है, ये ट्रेकिया होती है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रेकिया होती है। फिर ट्रेकिया आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड होती है और ये क्या कहलाती है, ब्रोनकाई कहलाती है। ठीक है, ये हो गई ब्रोनकाई। और फिर ब्रोनकाई आगे चल के सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट्स में इस तरीके से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और ये होती है भाई तुम्हारी ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, ये होती है हमारी ब्रोनक्यूल्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये हो गई ब्रोनक्यूल। अब होता ये कि ब्रोनक्यूल्स में यहाँ पे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमको एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं इनके एंडिंग पार्ट में। ये देखने में कैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं भाई, ये इस तरीके से। लेकिन अगर हम एक इसका सिंगल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, एल्वियोलाई कहलाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्वियोलाई बोलते हैं। लेकिन अगर एक इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की होती है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें डक्ट कौन सी और सेक कौन सी अगर तुम बात करोगे तो ये वाला रीजन डक्ट कहलाता है। ये वाला रीजन क्या कहलाता है भाई, डक्ट कहलाता है, इसको बोलते हैं एल्वेओलर डक्ट। तो जब एयर ब्रोंकियोल से आती है तो सबसे पहले कहाँ इंटर करती है, इस डक्ट में इंटर करती है, और डक्ट में आने के पे आएगी भाई एयर, इसमें आती है, इस वाले हिस्से में आती है, ये क्या कहलाता है, सैक कहलाता है। समझ गए, तो एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलर सेक। ठीक है, तो इस तरीके से एयर क्या होती है, यहाँ पे एंटर होती है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हमको सिस्टम मालूम है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जहां पे एल्वियोलाई से जो एयर है वो कहाँ पे जाती है, ब्लड में। तो यहाँ पे क्या होगी भाई, ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स होती है। इसके पास कौन सी ऑक्सीजन है, एयर अभी अंदर आ रही है, तो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन होगी। इसके अंदर क्या होगी भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन होती है। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है भाई, ब्लड, कहाँ जाना है, ब्लड में। तो ब्लड में कैसे जाएगी, ब्लड में क्या, ब्लड वेसल्स होती है ना, तो उन्हीं के थ्रू तो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे ये ट्रांसफर कर देता है, इस ब्लड वेसल्स में कर देता है, जिससे क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। इसी के साथ में क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आई है लंग्स के पास में, उसके पास कौन सी गैस होगी, उसके पास होती है CO2। ठीक है, कैसी होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाता है भाई, लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है, लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से हमारी ऑक्सीजन आई थी, मतलब कि हमारी नोस्ट्रल से स्टार्ट होते हुए जहां से एंटर हुई थी, उसी ट्रैक से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है। ठीक है, नोस्ट्रल से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जिस ट्रैक से ऑक्सीजन आती है उसी ट्रैक से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये होता है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमको चाहिए होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, यहाँ पे अगर तुम बात करोगे, कोई भी विस्ट्रल ऑर्गन होते हैं, मतलब कि कोई भी आंतरिक अंग होते हैं, उसके पास में एक क्या पाई जाती है बेटा, टिश्यूज की लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना। हमने इतने सारे एनिमल टिश्यूज किए, तो मुझे बताएं कि इस एल्वियोलाई में कौन से टिश्यू की लाइनिंग होगी भाई, और ब्लड कैपिलरी में कौन से टिश्यू की लाइनिंग होगी जहां पे गैसेस बहुत आसानी से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो सकती है, बहुत आसानी से एक्सचेंज हो रही है। तो कौन सा टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि एल्वेओलाई में कौन सा ऊतक पाया जाता है, या फिर ब्लड कैपिलरी में कौन सा ऊतक की जो है लाइनिंग होती है, आश्रित होता है, पूछता है। लाइनिंग मतलब कि आश्रित होना, उसके ऊपर उसकी लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एक टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यू की। इस टिश्यू की अगर तुम बात करोगे तो ये टिश्यू जो होता है एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होता है और ब्लड कैपिलरी पे भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। कौन सी टिश्यू होती है? ये होती है स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। सेल की उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्यों? सिर्फ स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यूज एक ऐसी टिश्यू है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? फ्लैट होती है। कैसी होती है? चपटी होती है और पतली होती है। अब चपटी है और साथ में पतली है, तो इस वजह से इससे कोई भी मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या हो सकता है भाई, ट्रांसफर किया जा सकता है। इस वजह से जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने की बात हो या फिर कोई भी अनादर मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो वहां पे स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन में अगर जहां पे भी किसी मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू ही पाई जाती है, क्योंकि सिर्फ ये है जहां से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि काफी पतली होती है और चपटी होती है, ठीक है। अदरवाइज इसको छोड़ के जो बाकी टिश्यूज होते हैं वो काफी कैसे होते हैं, थिक होते हैं, तो वहां पे वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? नोज से होती है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन कौन सा होता है? हमारा लंग्स होता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो देखो लंग्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? ट्रेकिया। ये होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया है, और ट्रेकिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर साइड में क्या पाया जाता है? तो ट्रेकिया के ऊपर साइड में क्या होता है? लैरिंग्स होता है। यहाँ पे लैरिंग्स क्या कहलाता है? हमारा साउंड बॉक्स कहलाता है। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। ये होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लॉपी डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। इलास्टिक फ्लैप प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे इपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एक इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक फ्लैप होती है, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस कहलाती है। इसी के साथ में अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या हो रहा है कि ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया आगे चल के भाई यहाँ पे आगे चल के टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया भाई? डिवाइड हो गया, ठीक है। डिवाइड होने के बाद में ये इंटर करता है कहाँ पे? लंग्स में। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। तो हमको यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में क्या देखने के लिए मिलता है? लंग्स देखने के लिए मिलता है। तो ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड होके क्या होता है? लंग्स में इंटर करेगा, ठीक है। अगर तुम इसको टच करोगे तो खुद ही फील कर सकते हो। सबसे पहले हम ट्रैकिया की बात करते हैं, तो ट्रैकिया को जो है विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है।
वायु नली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, वायु नली बोलते हैं, ठीक है, वायु नली बोलते हैं। इसी के साथ ही में यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलती है अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्या मिलता है भाई, रिंग देखने के लिए मिलता है, ये रिंग देखने के लिए मिलता है। ये जो रिंग होती है ये किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अच्छा चलो ये मैं आपको डिटेल जो है बाद में बता दूंगी, पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिटेल में आपको अलग अलग बता दूंगी बाद में। ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, यहाँ पे ब्रोनकाई में, और ब्रोनकाई फिर अंदर आके जो है यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्सरी इस तरीके से पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ये इस तरीके से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइडेड है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हो जाती है हमारी ब्रोनक्यूल्स, ठीक है। सेम चीज इधर भी देखने के लिए मिलती है। ये तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलाई पाए जाते हैं इस तरीके से एंडिंग में, ठीक है, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, लंग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम है कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लंग्स के चारों ओर एक क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि उसको क्या करती है भाई, कवर करके रखती है, ठीक है। लंग्स है और लंग्स के चारों तरफ एक क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, इस तरीके की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं जो कि लंग्स के चारों तरफ होती है, ये जो झिल्ली होती है ये कहलाती है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या कहलाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब देखो लंग्स और इस झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब ये वाले स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस झिल्ली और लंग्स के बीच में, अब इस स्पेस में क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। तो एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि लंग्स के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो प्लूरल मेम्ब्रेन बोले जाता है या फिर प्लूरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इसी के साथ ही में और हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ नीचे की तरफ में क्या पाया जाता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या पाया जाता है भाई, ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम जब भी रेस्पिरेशन होती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे डायफ्राम भी क्या करता है, साथ में काम करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है क्या, डायफ्राम। इसी के साथ ही में हमको और क्या देखने के लिए मिलता है भाई, तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ हमको एक रिब केज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बोन्स की बना हुआ क्या मिलता है, एक रिब केज देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या पाया जाता है, एक रिब केज प्रेजेंट होता है जो कि बोन्स का बना होता है। इसके चारों तरफ बोन्स भी पाई जाती है ना, लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या देखने के लिए मिलता है, एक रिब केज देखने के लिए मिलता है हमको। रिब्स मतलब पसलियां, ठीक है। पसलियां जो होती हैं बॉयज की बॉडी में अच्छे से दिख जाती हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा देर क्या करेंगे, सांस रोक के देखोगे तो पसलियां आसानी से दिखती है। वो जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं दरअसल में, वो किससे जुड़ी हैं, इस रेप केस से जुड़ी होती है, ठीक है, इस रेप केस से जुड़ी होती है। तो इस वजह से ये लंग्स के चारों तरफ एक क्या पाया जाता है, रिप केस प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक पसलियों का क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने का क्या करते हैं भी, काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही में इसके अलावा लंग्स में क्या पाए जाते हैं, फिसर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिसर्स प्रेजेंट होते हैं। फिसर्स मतलब कि आपको लंग्स में कट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कट। देखो लंग्स आपको दो मिलते हैं, एक होता है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में। अब इनके अंदर जो फिसर होता है,
फिसर का मतलब है कि कट पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो फिसर होते हैं जो कि लंग्स को डिवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, राइट साइड के उसकी, ठीक है, राइट वाले की बात करेंगे। तो राइट वाले लंग में, ठीक है, जो दाया तरफ का हमारा फेफड़ा होता है राइट साइड का, इसमें हमको इसमें हमको सिर्फ क्या मिलते हैं, दो फिसर दिखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि दो कट लगी होंगी, ठीक है। जो दो कट लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से होता है और एक इस तरीके का होता है, ठीक है। एक हॉरिजेंटल होता है और एक ऑब्लिगेट। हॉरिजेंटल मतलब सीधा, तो इस तरीके से गया एक कट और एक कट इस तरफ से आया। तो कितने फिसर है यहाँ पे, दो हैं, किस वाले में, राइट वाले में। लेकिन जब ये दो कट लगेंगे, ठीक है, जब ये दो कट प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से अगर तुम राइट वाला लंग्स देखोगे तो उसके कितने भाग दिखाई देंगे तुमको, जल्दी से बताओ। दो फिसर प्रेजेंट होते हैं, अब दो फिसर हैं भाई, तो वो लंग्स को कितने लोब में डिवाइड करेगा, कितने लोब में डिवाइड करेगा। दो फिसर है उसमें, दो फिसर पाए जाते हैं, तो कितने लोब प्रेजेंट होंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि राइट लंग्स में कितने लोब पाए जाते हैं। लोब मतलब कक्ष, कितने कक्ष पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। यहाँ पे देख लो सिंपल सा, 1 2 3, ठीक है। एक देखोगे, एक का साइज काफी बड़ा है, एक कैसा, बड़ा है। अब जो बड़ा होता है मतलब वो कैसा है बेटा, सुपीरियर है। जो बड़ा है वो क्या होता है, सुपीरियर होता है। तो हम इस वाले लोब को, ठीक है, इस बड़े वाले लोब को क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोला जाता है। सुपीरियर लोब होता है। तो राइट लंग में एक सुपीरियर लोब है। जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, एक सुपीरियर है तो दूसरा क्या होगा, इंफीरियर होगा, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर लोब, साथ ही में जो बीच में है तो वो क्या कहलाता है, मिडिल लोब कहलाता है। तो इस तरीके से तीन लोब पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा है वो सुपीरियर लोब, जो छोटा है वो इंफीरियर लोब, और जो बीच का होता है वो मिडिल लोब कहलाता है, ठीक है। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब राइट लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर आप लेफ्ट साइड के लंग में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक सिंगल फिसर होता है, जो कि कैसा कटा होता है, इस तरीके का प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सिंगल फिसर है जो कि इस तरीके से लेफ्ट साइड में टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो बड़ा होगा यहाँ पे, जो बड़ा वाला भाग है वो क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे सुपीरियर कहलाएगा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, सुपीरियर लोब कहलाता है। और नीचे वाला क्या कहलाता है बेटा, इसमें इंफीरियर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इंफीरियर लोब कहलाता है। ये वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पे इंफीरियर कहलाएगा, ठीक है। तो एक हो गया सुपीरियर और एक हो गया इंफीरियर, ठीक है। दोनों लंग्स एक समान नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों लंग्स एक समान नहीं होते, दोनों अलग अलग हैं। क्यों, फिसर्स के वजह से। किसमें कितने लोब हैं, तीन लोब है, और इसमें दो लोब होते हैं। अब इसी के साथ ही में आपको क्या देखने को मिलता है, लंग्स के बीच में, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ पे, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में क्या पाई जाती है भाई, यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है, एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सी कैविटी होती है। तो ये जो कैविटी दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है, ये वाली कैविटी, ये कहलाती है हमारी मेडिस्टिनम कैविटी। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है मेडिस्टिनम। पूछता है कि दोनों लंग्स के बीच में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है, तो मेडिस्टिनम, मेडिस्टिनम कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इस मेडिस्टिनम कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा हार्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। तो आपके हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट की पोजीशन क्या होती है, दोनों लंग्स के बीच में क्या पाई जा रही है, एक मेडिस्टिनम कैविटी होती है। और उस मेडिस्टिनम कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो कैविटी होती है ना, हमारे लेफ्ट वाले लंग्स के तरफ थोड़ी सी कैसी होती है, टिल्टेड होती है। समझ गए, कैसी होती है भाई, टिल्टेड होती है। टिल्टेड मतलब कि झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है,
लेफ्ट साइड में, ठीक है। किस तरफ झुकी हुई है भाई, लेफ्ट साइड झुकी हुई है। अब लेफ्ट साइड जो है मेडिस्टिनम कैविटी झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है, इस वजह से हमारा जो हार्ट की जो पोजीशन होती है कहाँ पे होती है भाई, लेफ्ट साइड में होती है, बट कंप्लीटली लेफ्ट नहीं होता, पूरी तरीके से लेफ्ट नहीं है, हल्का सा झुका हुआ है, तो कहाँ पे होगी भाई वो, लेफ्ट बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका हार्ट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों लंग्स के बीच का सेंटर देखें और सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे तो वहां पे हमको हार्ट की पोजीशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है स्ट्रक्चर लंग्स का। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन। अब दो तीन क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पहला क्वेश्चन मेडिस्टिनम कैविटी से, या तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दोनों लंग्स के बीच में कौन सी कैविटी पाई जाती है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हार्ट से रिलेटेड कि हार्ट किस कैविटी में प्रेजेंट होता है, हार्ट किस कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो मेडिस्टिनम कैविटी में हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स किस कैविटी में पाया जाता है, जल्दी से बताओ लंग्स किस कैविटी में प्रेजेंट होता है। एक बार और बता दूं, ठीक है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो लंग्स होते हैं वो किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स किस कैविटी में पाए जाते हैं। वेरी गुड अनुष्का। कौन सी कैविटी होती है बेटा, थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है। कौन सी कैविटी है, थोरेसिक। डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, थोरेसिक कैविटी का, और डायफ्राम के नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। देखो ये जो ट्रेकिया होती है इसको तो तुम खुद फील कर सकते हो, नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, सी शेप्ड होती है। कैसी होती है ये, सी शेप्ड होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि सी शेप्ड जो है रिंग, ठीक है, सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें कैसी रिंग पाई जाती है, उसका आकार पूछता है, रिंग का आकार, तो सी के आकार का रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स, जो हम बोलते हैं और जो साउंड आता है वो किससे आता है, लैरिंग्स। अगर लैरिंग्स डैमेज हो जाएगा तो आपकी आवाज ही नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होगी, तो साउंड बॉक्स है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक इलास्टिक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोल देते हैं। इसी के साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया कैसे होती है, सी शेप्ड होती है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि मैं इसको बाद में डिटेल में बता दूंगी। ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। जब ये डिवाइड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहलाती है, ब्रोनकाई कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है भाई, ये ब्रोनकाई कहलाती है, ठीक है। तो ब्रोनकाई है, फिर ब्रोनकाई आगे चल के अगेन क्या होती है, दो से तीन मतलब सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेस में डिवाइड होती है और क्या कहलाती है, ब्रोनकियोल कहलाती है। और ब्रोनकियोल में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे अंगूर के गुच्छे के समान आपको देखने के लिए मिलेंगे स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, ठीक है। क्या होती है, एल्वियोलाई। इसी के साथ ही में लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये भी दो प्रकार की होती है, बट मैं बाद में डिटेल बताऊंगी इसकी, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच में क्या पाया जाता है, फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसी के साथ ही में इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, कट एंड ऑफ रिप्स। रिप्स का मतलब होता है हमारे लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है, रिप्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कि हमारे हार्ट को क्या, हमारे लंग्स और हार्ट दोनों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। दोनों प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उसमें सेफ रहता है हमारा हार्ट और लंग। तो इसके चारों तरफ एक क्या प्रेजेंट होता है, रिब केस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हड्डियों का बना होता है। इसी के साथ ही और हमको क्या देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा राइट साइड का है उसमें दो फिशर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा राइट लंग्स तीन भागों में बट जाता है। जो बड़ा है वो सुपीरियर लोब, जो छोटा है वो इंफीरियर, और जो बीच का है वो मिडिल लोब।
लेफ्ट साइड में एक ही फिसर होता है, ऑब्लिगेट फिसर कहलाता है ये, क्योंकि सीधा नहीं है इस तरीके से, तो ऑब्लिगेट होता है, ठीक है, एक कर्व बना रहा है, तो ऑब्लिगेट फिसर बोलते हैं इसको। जिसमें बड़ा वाला हिस्सा क्या होता है, सुपीरियर, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाता है। साथ ही में दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मेडिस्टिनम कैविटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारी मेडिस्टिनम कैविटी हमारी लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ी सी कैसी होती है, झुकी हुई होती है, इस वजह से हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है अभी? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है, स्ट्रक्चर इसका लंग्स का। इसके बाद इसकी जो डिटेल है, एक तो ट्रैकिया की डिटेल होगी और एक प्लूरल मेम्ब्रेन की, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे एंड करेंगे।